बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे अफगान अबूरी हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में होने वाले हमलों की मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की गई। अफगानिस्तान को पाकिस्तान या TTP में से एक को चुनने का कहा गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, अफगान रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात अफसोसनाक हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेजना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में अफगान शहरियों का हाथ है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलविस अफराद हमारे हवाले करे। अफगान अबूरी हुकूमत के रवैये के बाद मामला दुरुस्त करने का फैसला किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई दोनों ममालिक के हक में है। अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हमें यह कभी उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कायम होगा। बाहमी ताउन से दोनों रियासतें तरक्की और खुशहाली की नई राहें इस्तवार करेंगी। पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुपों खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अबूरी अफ़गान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफ़ा हुआ है। पिछले 2 सालों में 2267 मासूम पाकिस्तानी शहरियों की जानें इस अंधोनाक खूनरेज़ी की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। इस अरसे में ख़ुदकुश हमलों में मुलविस अफराद में 15 अफ़गान शहरी भी शामिल थे। इसके अलावा अब तक 64 अफ़गान शहरी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ते हुए हलाक हुए। ये तमाम हक़ाइक़ अफ़गान हुकाम के इल्म में है। फरवरी 2023 से तवातुर के साथ हर 15 दिन बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान अबूरी हुकूमत को एहतजाजी मरासलों में अफ़गानिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द हमलों की मुकम्मल तफसीलात मुहैया की जा रही हैं। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का मुकम्मल कानूनी और इखलाकी हक है। यहाँ पर यह वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी है कि इन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के अलावा 14 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तहत रजिस्टर हैं और नहायत इज़्ज़त व एहतराम से पाकिस्तान में मुकीम हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरे के बाद मॉडल टाउन में टाट वाले सरकारी स्कूल की सुनी गई। टाट वाली क्लासेस में बच्चों के लिए नया फर्नीचर आ गया। सफाई में बेहतरी, स्कूल और क्लासरूम्स में पेंट शुरू, लाइट्स और पंखे लग गए, खिड़कियों के शीशे और जालियां भी लग गईं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अचानक स्कूल आमद पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। बच्चे वज़ीर आला मोहसिन नकवी के गिर्द जमा भी हो गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी बच्चों में घुल मिल गए, मुसाफा किया, उनसे गुफ्तगू की। बच्चों की स्कूल में खेलने की इजाज़त न मिलने और कैंटीन ना होने की शिकायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बच्चों को ब्रेक में खेलने की इजाज़त देने की हिदायत। वहाब रियाज भी आपके साथ आकर क्रिकेट खेलेंगे। मोहसिन नकवी की बच्चों से गुफ्तगू। जल्द स्कूल में कैंटीन भी खोल दी जाएगी। वज़ीर आला का IT लैब के पुराने कंप्यूटर तब्दील करने का हुक्म। वज़ीर आला ने स्कूल के खाकरूब को बुलाकर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का 5 रोज़ बाद गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का दोबारा दौरा। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और असवर अली नासिर भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता दौरे के दौरान स्कूल की हालत को बेहतर बनाने के लिए दी गई हिदायत पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा गवर्नर हाउस आमद हुई। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद और राना सनाउल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा गवर्नर हाउस आमद हुई। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद और राना सनाउल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा गवर्नर हाउस आमद हुई है। जंगी मुजरिम इसराइल ने गजा को बारूद में नहला दिया। 1 माह से जारी जंग में गजा पर 25,000 टन से ज़ायद बारूद बरसा दिया गया। गजा पर गिराया जाने वाला बारूद दूसरी जंग अजीम के 2 एटम बम के बराबर है। यकतरफा जंग में अमरीकी साजिश भी बेनकाब। अमरीका ने जंग शुरू होने से पहले ही इसराइल को $320 मिलियन के हथियार देने की मंजूरी दी थी।
गजा पर हर घंटे में 42 बम, हर मुरब्बा किलोमीटर पर औसतन 80 टन बारूद की बारिश। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने गजा में दहशतगर्दों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गजा पर दूसरे आलमी जंग के 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद गिराकर हिरोशिमा से बड़ी क्या मढ़ा दी। यहूदी फोर्सेज ने 7 अक्टूबर से अब तक गजा की पट्टी पर 25,000 टन से ज्यादा बारूद बरसाया। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स ने वहशियाना इसराइली जारियत पर रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइली बमबारी से गजा में हजारों रहायशी इमारतें, पनाह गजीं कैंप, 122 स्कूल तबाह, 56 मसाजिद शहीद, जबकि 122 मसाजिद मुतासिर हो चुकी। 3 गिरजा घर मुनहदम हुए। गजा के 50% अस्पताल और 62% तिब्बी मराकज भी बमबारी या ईंधन खत्म होने की वजह से बंद हो चुके हैं। 23 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादी गजा में फलस्तीनी पनाहगज़ीनों की तादाद 14 लाख है। गजा में 10 लाख बच्चे हैं, जिनमें 15 बरस से कम उम्र आबादी 40% है, और इसराइल इस कमसिन आबादी को मलिया मेट करके फलस्तीनी नस्ल कशी में दिन रात मसरूफ है। अमेरिका ने गजा जंग शुरू करने से पहले ही इसराइल को $320 मिलियन के हथियार देने की मंजूरी दे दी थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जंगी साजिश का भांडा फोड़ दिया। गजा पर अंधाधुंध बारूद बरसाते इसराइल के गैर मुल्की ज़खायर में अक्टूबर के दौरान $7 अरब से जायद की कमी भी सामने आ गई है। अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। फवाद चौधरी को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि फवाद चौधरी को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, भेजने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि फवाद चौधरी को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, भेजने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि फवाद चौधरी को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद में डाकू बेलगाम, डाकुओं ने साथियों को छुड़ाकर बाराकाऊ पुलिस को ही यरगमाल बना दिया। 5 मुलजिम असलहे के जोर पर साथी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस ने 2 रोज कबल मुकदमा दर्ज किया था। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, थाना बाराकाऊ पुलिस को अफगानी डाकू के साथियों ने यरगमाल बना लिया और अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए। वाकये का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया, लेकिन ये पुलिस की मुबैना मिली भगत से हुआ या कोई तहकीकात कुछ और है, वाकया कुछ और है। 2 रोज बाद भी पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी है। थाना बाराकाऊ के इलाके में ये वाकया 2 रोज कबल पेश आया, जब डकैती की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक अफगानी डाकू ने ये शिकायत की कि उसके पेट में दर्द है। जैसे ही पुलिस इसको लेकर हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुई, पुलिस मोबाइल वैन का टायर पंक्चर हो गया। पुलिस टायर तब्दील करने के लिए रुकी। इसी दौरान 5 नकाबपोश जो है वो मुल्जमान डबल कैबन गाड़ी पर आए हैं और अपने साथी को असलहे के जोर पर पुलिस से छुड़वाकर फरार हो गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक ताहाल ना तो गिरफ्तार डाकू को दोबारा से जो है फरार होने वाले डाकू को गिरफ्तार किया जा सका है, और ना ही अभी तक किसी भी तरह की तहकीकात मुकम्मल हो सकी हैं कि आया ये पुलिस की मुबैना मिली भगत से हुआ या इसके पीछे वाकया कुछ और है। उज़्बेकिस्तान के सदर का वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज को खत। उज़्बेक सदर की 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने के लिए गौहर एजाज की तारीफ। उज़्बेक सदर ने खत में लिखा, पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात की मजबूती के लिए आपकी कोशिशें काबिल कदर हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर की जानिब से वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज को खत लिखा गया है। उज़्बेक सदर की 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने के लिए गौहर एजाज की तारीफ। उज़्बेक सदर ने खत में लिखा, पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात की मजबूती के लिए आपकी कोशिशें काबिल कदर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।